मालिक, अभी तो आप बड़ा दूर दूर भाग रहे थे मुझसे, अब आपकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार दिख रहा है। अगर इतना ही प्यार है तो छुपा के क्यों रखते हो? क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। और जब तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेल ही लिया तो क्यों ना हम ठीक से खेलें। अरे वाह, आप तो बड़े तेज निकले। पर देखिए, ये कोई खेलने की जगह नहीं है। चलिए बेडरूम में चलते हैं। तो चलो, किस बात की देरी है? मैं आपकी पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन आपको पत्नी का सुख तो दे सकती हूँ। आपको इस तरह से मैं पत्नी का सुख दूंगी कि आप अपनी असली पत्नी को भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की? प्यार लो और प्यार दो। अरे क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मालिक, इस बंद कमरे में जो भी आपने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। अरे भाई, जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, मैंने कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी की। अरे मालिक, मैं तो ना समझू बच्ची हूँ, नादान हूँ, लेकिन आप तो समझदार है ना, आपको तो समझना चाहिए था। तुम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो मैंने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की। रहने दीजिए मालिक, आपने इस मौके का फायदा उठाया है। तुम क्या बदतमीजी करती जा रही हो? मालिक, हाँ, आज आपके लिए खाने में क्या बनाना है? जो मर्जी हो बना लो भाई, खाने से मतलब है। अरे बताइए ना, आपके लिए आज हम कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं। क्या स्पेशल बनाओगे? जो समझ में आएगा बना दो, खा लूंगा। मालिक, हमने सुना था कि आपकी जवानी में ही आपकी बीवी की मौत हो गई थी। हाँ, तुमने सही सुना। क्या कोई बीमारी थी उन्हें? नहीं, बस भगवान को मंजूर नहीं था। उनके जाने के बाद आप बड़ा अकेला फील करते होंगे ना? अरे कोई बात नहीं, होता है। अब भगवान की मर्जी के आगे कौन झुक सकता है ना। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं आपकी देखभाल। कभी भी आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो बस एक बार हमें याद कीजिएगा। हाँ, फिलहाल तुम खाना बनाओ। ठीक है मालिक, आज हम आपके मनपसंद मूंग दाल का हलवा बनाते हैं, ठीक है?
मालिक, मालिक। बोलो, क्या बात है? ऊपर से ना कुकर उतारना है, मेरा हाथ नहीं जा रहा, आप उतार दीजिए ना। अब हाथ तो मेरा भी नहीं जाएगा। अरे आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे गोदी उठाइए और मैं कुकर उतार। क्या सोच रहे हैं, खाना भी तो बनाना है ना। हाँ मगर क्या ज्यादा मत सोचिए, चलिए खाइए। क्या बात है मालिक, अभी तो आप बड़ा दूर दूर भाग रहे थे मुझसे, अब आपकी आंखों में मेरे लिए बहुत प्यार दिख रहा है। अगर इतना ही प्यार है तो छुपा के क्यों रखते हो? क्या करें, हमारी भी कुछ मजबूरियां होती हैं। और जब तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेल ही लिया तो क्यों ना हम ठीक से खेलें। अरे वाह, आप तो बड़े तेज निकले। पर देखिए, ये कोई खेलने की जगह नहीं है, चलिए बेडरूम में चलते हैं। तो चलो, किस बात की देरी है? मैं आपकी पत्नी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन आपको पत्नी का सुख तो दे सकती हूँ। आपको इस तरह से मैं पत्नी का सुख दूंगी कि आप अपनी असली पत्नी को भूल जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, प्यार लो और प्यार दो। अरे क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? मालिक, इस बंद कमरे में जो भी आपने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। अरे भाई, जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, मैंने कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी की। अरे मालिक, मैं तो ना समझू बच्ची हूँ, नादान हूँ, लेकिन आप तो समझदार है ना, आपको तो समझना चाहिए था। तुम भी कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो जो मैंने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की। रहने दीजिए मालिक, आपने इस मौके का फायदा उठाया है। तुम क्या बदतमीजी करती जा रही हो? मालिक, ये देखिए क्या हुआ। क्या हुआ? हमारा वीडियो वायरल हो गया। अरे देखिए, किसने रिकॉर्डिंग किया? अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी अपने मोहल्ले वालों को, कैसे घर से बाहर निकलूंगी? अब मेरी पूरी बदनामी हो गई है, मैं कैसे जाऊंगी घर? मेरा पति मुझे घर से बाहर चुप निकालेगा। हम दोनों के बीच में तीसरा कौन आया? किसने रिकॉर्डिंग किया? मैं तो लुट गई, मैं कैसे घर जाऊं? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग किसने किया? मुझे क्या पता। हे भगवान, अगर ये वीडियो कहीं वायरल हो गया तो मेरी तो इज्जत बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ कीचड़ में पैर रख दिया, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस 5 लाख। मतलब 5 लाख? हाँ। किस चीज का? इस वीडियो को मिटाने का। मतलब ये वीडियो मैं समझ नहीं रहा, तुम ये वीडियो तुम रिकॉर्डिंग की? हाँ, ये सब मेरी प्लानिंग थी। अभी तो तुम भोली बच्ची बन रही थी कि मैं बर्बाद हो गई, और तुमने ये रिकॉर्डिंग क्यों किया? अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। अच्छा जी, तो ये तुम्हारी सारी प्लानिंग थी? बस यूं ही समझ लीजिए। और सुनो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जो ये मजे लिए हैं ना, तो सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। 5 लाख ही तो मांग रही हूँ, तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे घर इतना काम किया है मैंने, तुम्हारे स्पेशल खाना बनाया है, झाड़ू किया है, पोछा किया है, तुम्हारे कपड़े धोए हैं। अरे ये समझ लो कि मेरी मजदूरी का पैसा ही दे रहे हो। अब इतना तो बनता ही है, दे दो।
लाऊं या वीडियो वायरल करूं? नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं लाके देता हूँ। अरे जल्दी करो। हाँ लाए। अब दे भी दो, कब तक माल दबा के रखोगे? हाय पैसे पूरे तो है ना? हाँ भाई हाँ, गिनना चाहिए थे। इतना टाइम किसके बाद है? और वो वीडियो डिलीट कर दो। कर दूंगी। अगर तुमने कल चला के दिखाने की कोशिश करी तो सेफ्टी रीजन रखना पड़ेगा। अच्छा हट रास्ते से। मैं क्या करूं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहां से मैं इस काम वाली के चक्कर में फंसा और मैं क्या करूं? कैसे न कैसे वीडियो को तो डिलीट ही करना पड़ेगा। पुलिस को बताऊं? नहीं, पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। अरे यार शिट, कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। आ गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। पैसे दिया उसने? अरे क्यों नहीं देगा, मजे जो लिए थे उसने और इतनी सारी प्लानिंग भी तो करी थी। हाँ हाँ। अच्छा अब ये बताओ क्या करना है? बस करना क्या है, फटाक से सामान लपेटो और चलो यहाँ से निकल जाते हैं। चलो। आइए साहब, ये देखिए, ये वही दोनों हैं। जो शरीफ लोगों के घर में घुस के काम धंधे का झांसा देकर और उन्हें लूटते हैं। आप विश्वास नहीं ना तो देखिए, इसके अंदर 5 लाख रुपए है। अरे नहीं साहब, ये तो मेरी मेहनत का पैसा है। मैं इतना काम करती हूँ, इतने घरों के बर्तन मांजती हूँ। हाँ साहब, वो सही बोल रही है, लोगों के घर में काम करती है ना, उसके पैसे हैं ये। चुप साहब, विश्वास नहीं ना तो वो मोबाइल देखिए, उसमें सारी की सारी रिकॉर्डिंग है। ये क्या है? ये इसके मेहनत के पैसे हैं सर। हाँ नहीं साहब, अभी 2-2 हजार के भी नोट है, वो सब मेरे पैसे हैं। देख लीजिए साहब। और उसमें रिकॉर्डिंग भी है साहब, मोबाइल में। देखा? चलो थाने। अरे साहब, मैं क्या कहती हूँ कि ले दे के यही रफा दफा कर लेते हैं, थाने जाने की क्या जरूरत है? चुप, चलो देखे रफा दफा कर। चलो।